नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार महिषासुर की साधना, हालांकि मैं एक बार डाल भी चुका हूं। आपको बहुत अजीब लगेगा, आप कहेंगे महिषासुर को तो दुर्गा माता ने मारा था। ये सत्य है, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, अंत तक समझ में आ जाएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। वैसे जो मेरे शिष्य या शिष्याएं हैं, उनको तो मैं वैसे भी प्राणों की तरह मानता हूं। मेरे 27,011 शिष्य लोग हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा ली है। अभी तक 27,011 से भी अधिक हो गए हैं, मतलब शिष्य शिष्याएं सब। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबकी सुनता हूं। गुरु ऐसा होना चाहिए, शिष्य से कुछ भी ना ले। शिष्य ऐसा होना चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं। आप कहीं से भी दीक्षा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे द्वारा लेते हो तो निःशुल्क है। तो आज जो मैं साधना बताऊंगा महिषासुर की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि महिषासुर कौन, कैसे। दुर्गा माता ने मारा था महिषासुर तो वही है, लेकिन है कौन ये तो जानिए। रंभ ने, कालिका पुराण वर्णन है, ये भी बता दूं मैं। जो आज मैं महिषासुर के बारे में यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूं वो कालिका पुराण वर्णन है। रंभ ने भगवान शंकर जी की घोर तपस्या की, और जब शंकर जी प्रकट हुए तो रंभ ने वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर जी ने जब वरदान देने को कहा तो शंकर जी से कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो शंकर जी तो भाई तपस्या के बस में, उन्होंने वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। फिर आगे ये सत्य है कि महिषी से इसने समागम किया था और महिषी से उत्पन्न हुआ था महिषासुर, लेकिन भोले बाबा का अंश था उसमें, इसलिए वो मतलब महेश का अंश था इसलिए, और भैंसी से उत्पन्न भी हुआ महिषी से, तो इसलिए महिषासुर नाम था। सिंह भी थे, ये सत्य है। अब जब महिषासुर, आपको बता दें, जब मतलब मरने से पहले यानी माता के बारे में जान गया था कालिका पुराण के अनुसार, और माता के बारे में जान गया था, और महिषासुर ने माता को नमन किया, प्रार्थना की और कहा कि मुझे तो आपके हाथ से मरना ही है, लेकिन आप मुझ पर कृपा करो और मुझे एक वरदान दे दो। तो वरदान मांगा तो कहा कि आप मुझे यज्ञों में भाग दे दो। तो देवी ने कहा यज्ञों में भाग जो है सबको मैं पहले बट चुका है, अब ऐसा कोई कहीं पर ऐसा स्थान नहीं रहा जो मैं यज्ञों में तुमको दे दूं। तो ये तो, और दूसरा वरदान मांगा, महिषासुर ने 5 वरदान मांगे थे। दूसरा वरदान ये मांगा कि हमारा आपके चरणों में हमेशा निवास रहे, हमेशा हम आपके चरणों में बने रहें, कभी भी आपके चरणों से अलग ना हो, और आपके साथ में मेरा भी पूजन हो। तो माता रानी ने यह वरदान दे दिया था। तो फिर उसके बाद में माता रानी ने कहा कि मृत्यु सबकी निश्चित है और चिंता मत करो, और ऐसा पहली बार तुम नहीं मारे जा रहे हो, सैकड़ों बार हम तुमको मार चुकी हूं। दुर्गा माता कह रही है महिषासुर से। तो महिषासुर के पूर्व जन्म को उनको दिखा दिया। तो हर कल्प में जब जब महिषासुर का अवतार होता है, हर कल्प में होता है, तब दुर्गा माता भी होती हैं और महिषासुर बई वाला होता है।
जो ये है महिषासुर, जो अभी माता के चरणों में है। तब फिर महिषासुर ने कहा कि माता इस बार ऐसी कृपा करो कि मेरा अब दोबारा जन्म ना हो। तो माता ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा हजारों कल्पों तक तो जन्म नहीं होगा, इसके लिए चिंता ना करो। लेकिन जब महिषासुर होता है तब वही महिषासुर होता है। तो माता ने कहा कि तुम एक बार नहीं 100 करोड़ हजारों बार मर चुके हो मेरे हाथ से। और महिषासुर ने भी देख लिया था पूर्व जन्म में, तो घबरा गया, फिर अपना तन माता को समर्पण कर दिया और उसके बाद में फिर युद्ध में मरने को तैयार हुआ। महिषासुर को मरने से पहले सतबुद्धि आ गई थी कालिका पुराण के अनुसार, और महिषासुर भोले बाबा का अंश था, यानी भोले बाबा के एक अवतार समझो महिषासुर। लेकिन अब कोई गलत सलत कमेंट मत, दिमाग और एक्स्ट्रा मत लगाना। ऐसे भगवान विष्णु भी असुर कुल में जन्म हुआ था जालंधर के रूप में, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ कमेंट करो दिमाग में अपने, तो सही कमेंट करना, आपका स्वागत है। उल्टा सीधा मत सोचना। जैसे अभी किसी ने बिहार में एक सुअर की बिष्टा में कीड़े ने बोल दिया था, सुअर की बिष्टा के कीड़े ने, तो ऐसी कोई बात मत सोचना। महिषासुर हमसे आपसे तो अच्छा ही था, जो उसने इतनी लाखों वर्ष तपस्या की, ताकि बाद में हम आप तो माँ के गर्भ से ही गलत काम सीख के आते हैं कलयुग में। शराब पीना या उल्टा सीधा जो भी है, बलात्कार, व्यभिचार, मांसाहारी, जो भी है A to Z, कुछ भी, तपस्या तो करते नहीं। तो ऐसा महिषासुर था। फिर महिषासुर का जब मरण हुआ तो महिषासुर को स्थान माता के चरणों में मिल गया, और आज भी महिषासुर माता के चरणों में रहता है, आज भी। और जो माता का ध्यान करता है, जिसके महिषासुर के ऊपर माता का पैर रखा हुआ, ऐसे रूप में जो ध्यान करता है, तो उसकी शत्रुओं से विजय जरूर हो जाती है। और अब इसकी मैं साधना बता दूं महिषासुर की, ठीक है, इसकी साधना बता देता हूं। तो इस मंत्र को जो है आप 1.25 लाख जाप करते हो, जाप करना पड़ता है। हालांकि इसके साबर मंत्र भी है कहीं एक, तो 1.25 लाख जाप करना पड़ता है। जो इसकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई मुगलिया शासन में, जो ये सारे काम करते हैं महिषासुर। और इसकी तामसी विधि भी है, और राजसी विधि भी है, और सात्विकी विधि भी है, जो कोई नहीं जानता होगा सात्विकी विधि, क्योंकि राक्षस है, राक्षसी की सात्विकी विधि कैसे हो सकती है आप लोग सोचेंगे, लेकिन इसकी सात्विकी विधि भी एक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख जाप का 10 हवन करना पड़ता है। हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्रों को भोजन करा दें, पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर साधुओं को भोजन करा दें, या फिर आप कई प्रकार की, अगर आप तामसी रूप में करते हो तो फिर शूद्रों को भोजन कराना पड़ेगा। शूद्रों में कौन, जो जमादार होते हैं, वाल्मीकि लोग, उनको कराना पड़ेगा अगर तामसी करते हो। तामसी में इसका हवन जो है मतलब सुरा से होगा, दारू से, तामसी में हवन। और सात्विकी में हवन इसका जो है घी, काले तिल और दूध वगैरह, दही, मधु वगैरह मिला के सामग्री में होता है सात्विकी में। राजसी में इसका हवन खीर से होता है, अष्टमेवा की खीर, उससे हवन होता है। और सात्विकी में और ज्यादा सात्विकी करना चाहो तो फलों से हवन होगा इसका, फलों से और फूलों से। तो इस तरीके से इसकी विधि है। तामसी में दिशा दक्षिण है, आसन काला है, और राजसी में दिशा उत्तर या पूरब, सात्विकी में भी वही, और आसन लाल या पीला। और इसमें जो है आपको गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र जपना पड़ेगा। इसकी साधना अगर आपने कर ली महिषासुर की, तो आप सारे शत्रुओं को समाप्त कर सकते हो, सारे शत्रुओं को, कोई शत्रु नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे, शत्रु को एकदम वंश खत्म हो जाएगा। ऐसी ये साधना है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा विचार कह रहा है मंत्र ना बताऊं, मंत्र बताने का विचार था इसमें, कई मंत्र मैं सोच रहा हूं 1-2 मंत्र बता दूं, लेकिन इस बात का डर है कि कोई किसी का नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी साधना है, और ये साधना YouTube पर पहली बार है, और कालिका पुराण में ये वर्णन है जो ज्ञान मैंने दिया है आपको। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। महिषासुर की साधना पूरे YouTube पर खंगाल लेना अभी तक किसी ने नहीं डाली है, और ये ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं आपको जो मैंने ज्ञान अभी दिया है आपको। अगर हो कहीं तो कमेंट करके बता देना, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं आया है, हो सकता हो किसी ने डाला हो, वैसे मुझे नहीं लगता।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ गए होंगे कि महिषासुर कौन है। यानी भगवान शिव का एक अंश है, एक रूप है, जैसे जालंधर भगवान विष्णु के रूप थे। तो महिषासुर की जब नीयत खराब हो गई थी माता के जब, लेकिन मरने से पहले कालिका पुराण के अनुसार महिषासुर माता को पहचान लिया था और माता ने अपना रूप वगैरह दिखा दिया था महिषासुर को। चाहता अगर महिषासुर तो कि ना मरूं तो बाद की बात, लेकिन उसने नहीं चाहा कि ना मरूं। उसने माता को कहा है कि माता मेरा उद्धार कर दो, मार दो मुझे, कालिका पुराण के अनुसार। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय दुर्गे माता की।